Welcome to the another episode of News Bite with सुनील मिगलानी। न्यूज बाइट के अंदर हम वो वाले न्यूज लेते हैं जिनका स्टॉक मार्केट के ऊपर असर होता है और ये खबर के पीछे का सच है जो आपको आमतौर पे टेलीविजन पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका खास विश्लेषण और एनालिसिस विद आवर इन हाउस एक्सपर्ट सुनील मिगलानी। इस बार हमने टॉपिक लिया है अबाउट द लिकर बैन ऑन द हाईवेज। सो सुनील जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। सो द क्वेश्चन इज, लोगों ने पूछा है कि जो ये लिकर बैन हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिकर बैन लगाया है, क्या एक्चुअली में इससे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे? क्योंकि एक स्टडी के अनुसार ओनली 3% ऑफ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय ड्रंकन ड्राइविंग, ओनली 3%। एंड ऐसा तो नहीं है कि बाकी सड़कों पे एक्सीडेंट नहीं होते। सो सिर्फ लिकर बैन जो है हाईवे पे लगाने से हो जाएगा? और एक और सवाल है कि जब लोगों को पता है कि हाईवे के ऊपर बियर नहीं मिलेगी, विस्की नहीं मिलेगी, तो क्या वो स्टॉक करके नहीं चल लेंगे? आई थिंक ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है या ये कोई रूल से सॉल्व किया जा सकता है? इसके ऊपर खास विश्लेषण और क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर कंजम्पशन का और इससे जुड़े हुए स्टॉक्स के ऊपर। देखिए, आपके क्वेश्चन के 2-3 पार्ट हैं। पहले पार्ट से लेते हैं कि क्या इससे एक्सीडेंट जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्या इससे लिकर जो कंजम्पशन है वो बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है। देखिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई चीज़, कोई केस उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है तो वो फैक्ट्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर वो लोग देख के उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और लिकर को जिस तरह से हाईवेज के ऊपर बैन किया गया, आपने कहा कि उससे कोई एक्सीडेंट खत्म नहीं होंगे। एक्सीडेंट होने की वजह लिकर है, ये भी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। बिल्कुल सही, क्योंकि एक स्टडी ने कहा कि केवल 3% एक्सीडेंट ड्रंकन ड्राइविंग से हुए हैं। बिल्कुल। तो अब अगर 3% की फिगर के हम जो पीछे पड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है उस चीज का। और जिसको पी के चलाना है, जिसको आदत पड़ा हुआ है, वो पहले गाड़ी में रख लेगा। उसको पता है कि इस हाईवे पे मैं जा रहा हूं 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, मुझे नहीं मिलने वाला कुछ, तो पहले वो 2 बोतल गाड़ी में रख लेगा जिसको पीना है। हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने नोटबंदी हुई, उसका इलाज निकाल लिया, तो ये शराबबंदी से कुछ नहीं होगा। नोटबंदी का इलाज निकाल लिया सर इन्होंने। बहुत सही, इन्होंने नोट बंद कर दिए। इससे बड़ी कोई चीज है क्या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान की करेंसी, रिजर्व बैंक की जो करेंसी है वो बंद हो गई रातों रात, उसका इलाज निकाल लिया इन्होंने। इतने जुगाड़ू हुए। अब दारू बंद करके क्या करा लो इनसे? कुछ नहीं हो सकता। जिसको पीनी है उसको पीनी है, जिसको लेनी है उसको लेनी है, जिसको रखनी है उसको रखनी है, वो कर लेगा कुछ ना कुछ। आप 500 मीटर रखो, आप 5 किलोमीटर रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे स्टेप पे कि आपने जो दूसरा बोला अपना पार्ट, जी हाँ, कि इसका स्टॉक्स पे क्या असर होगा, इसका इंडस्ट्री पे क्या असर होगा। जी हाँ। आपने देखा है कि अभी जो लिकर का ऊपर काफी स्टेट्स भी आ गई हैं अपनी लिकर बैन के लिए। पहले खाली एक स्टेट हुआ करती थी, गुजरात। अब बहुत सारी स्टेट्स आ रही है, एमपी ने भी बोल दिया, पीछे केरला का भी चक्कर था, और बहुत स्टेट आ रही है इसके अंदर कि हम भी बैन कर देंगे, हम भी रोक देंगे। उस स्टेट को मुझे जहां तक पता है कि एक तो ये बैन नहीं कर सकते क्योंकि इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। दूसरा, अपने पॉलिटिकल इश्यूज के पीछे और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए खाली अगर इसको बैन किया जाता है तो मुझे लगता है उसका कोई लंबा चौड़ा असर नहीं होने वाला। और ये बैन मेजरली 6 महीने, साल, 2 साल तक हो सकता है रहे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कुछ स्टेट को छोड़ के जिनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जैसे बिहार में हुआ पीछे, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, और हो सकता है 2-3 साल बाद उसको थोड़ा थोड़ा खोल दिया जाए। लेकिन आप ये समझिए कि लिकर इंडस्ट्री के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। आज हम देख रहे हैं सारे उनके स्टॉक्स गिर जाते हैं 10-10%, 15-15%। वो इंडस्ट्री मार्केट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी लोग इसको देख रहे हैं शो को, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि लिकर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले हिंदुस्तान में 25 से 30 साल की इंडस्ट्री है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के बैन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। और ये इंडस्ट्री अगर ग्रो नहीं करेगी,
ये इंडस्ट्री अगर ऊपर नहीं जाएगी तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि इससे बहुत ही सेंटिमेंटल, सुनील जी जैसे आपसे बात भी हो रही थी कि इसके ऊपर बहुत ही सेंटिमेंटल एक असर पड़ा है और भी इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसे टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि बाहर ये हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ ओपन इकोनॉमी, इंडिया इज नॉट अ ओपन कल्चर एनीमोर। बहुत फर्क पड़ता है सर। सो दिस इज आल्सो पुटिंग अ लिड ऑन द अदर सेक्टर्स आल्सो। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अभी पीछे न्यूज आया हुआ था कि जो लिकर के साथ में या ड्रिंकिंग के साथ में जो भुजिया का सेल होता है वो 30% गिर गया। एग्जैक्टली। अभी बताइए आप, क्योंकि उसके साथ ही कंज्यूम होता है वो भी, उसका सेल भी टूट गया। अब देखिए, हम यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि पीना अच्छा है या पीना बुरा है, और हम कौन होते हैं बोलने वाले? किसी को, जिसको पीना है उसको पीना है, कौन पीता है कौन नहीं पीता इसकी बात छोड़ देते हैं। बात ये कर रहे हैं कि जो हो रहा है पूरे इंडिया में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इंडिया के अंदर आप सोचिए कि हमारे इंडिया में आज की डेट में मेजर जो पॉपुलेशन है वो यंग है, मेजर पॉपुलेशन यंग है, और उस यंग पॉपुलेशन का जो लिकर कंजम्पशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। जो इस शो को देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे यंगस्टर होंगे, वो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात, सोशल ड्रिंकिंग जो है वो बढ़ रही है डे बाय डे। पिछले 10 सालों के अंदर आप देखिए, पहले आप किसी शादी पे जाते थे तो वहां पर आपको ढूंढना पड़ता था कि पता नहीं यहां ड्रिंक है या नहीं है। आजकल ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जहां पे आपको ड्रिंक्स ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सोशल जो ड्रिंकिंग है उसकी जो आदत है लोगों की बढ़ रही है डे बाय डे। तीसरा फैक्टर, आज से 5-7 साल पहले आपने नहीं सुना होगा कभी लेडीज ड्रिंक करती हैं, या बहुत रेयर था, 2-4%। आजकल अब आप देख रहे हैं अपने आसपास की सोसाइटी में कि लेडीज बहुत आगे आ रही हैं इन चीजों में, और वो भी धीरे धीरे इस चीज को लेने लगी है, कंज्यूम करने लगी है। हम यहाँ अच्छे बुरे की डिस्कशन में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, हम यहां कह रहे हैं कि जो ग्राउंड पे हो रहा है उसका असर क्या होगा स्टॉक्स पे और स्टॉक मार्केट के उस जो सेक्टर पे। असर ये होगा कि कुछ दिन तक खाली इस तरह के सेंटिमेंटल इंपैक्ट के अंदर हो सकता है स्टॉक थोड़े प्रेशर में रहे, थोड़े इंडस्ट्री में दिक्कत रहे, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये इंडस्ट्री बहुत 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 ऊपर जाने वाली इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री आने वाले 10-20 साल की इंडस्ट्री है। कोई एक महीने में, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। इस इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह के स्टॉक लिस्टेड हैं, उनके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन पे बहुत बड़ा शेयर है। उस शेयर के अंदर बाहर की कंपनियां भी आ रही हैं। तो ये सेक्टर धीरे धीरे ग्रो होगा, और इस सेक्टर के जो स्टॉक्स अच्छे हैं, मुझे लगता है जो इन्वेस्टर है इस मार्केट में, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, उसको जरूर ध्यान देना चाहिए इस सेक्टर की तरफ। बहुत ही अच्छा सुनील जी आपने इसके ऊपर बताया कि आपने एक, जैसे आज भी हम देखते हैं कि ड्रिंकिंग इतनी ज्यादा टैबू में है कि आज भी इंडियन शॉप्स के अंदर अगर आप देखेंगे सुनील जी, तो जो लोग बाहर शराब लेके, वाइन लेके निकलते हैं बॉटल्स, इट इज स्टिल सोल्ड इन ब्लैक colored bags, which is still, I think, in West, when we visit US and Paris and other countries, we see that it is just handed over, and people are very comfortable. I think तो ये ट्रेंड आने वाले समय में इंडिया भी और इसके लिए ओपन होगा सोशल ड्रिंकिंग के लिए। और किसी एनालिस्ट का हमने बहुत अच्छा सुना, उसने एक वर्ड दिया इसके लिए कि रिस्पॉन्सिबल, जैसे सुनील जी ने भी बोला, रिस्पॉन्सिबल सोशल ड्रिंकिंग। बिल्कुल। सो आई थिंक जो भी हम कह रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग जस्ट ड्रिंक अ लॉट, वी आर सेइंग इन्वेस्ट वाइजली एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। ये हमारा मैसेज है इसके ऊपर। और एनी डिस्क्लोजर सुनील जी, यू वांट टू रिकमेंड सम स्टॉक्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट यू रिकमेंड नहीं किए मैंने कोई भी स्टॉक, और जो भी लिकर के स्टॉक है वो मेरे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई डिस्क्लोजर नहीं है। और फिर जाते जाते मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी इस तरह का न्यूज फ्लो आता है किसी भी सेक्टर को लेकर के, वो एक्चुअली बाइंग की अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आपको ये लगता है कि इस सेक्टर में कोई दम है, तो ये न्यूज फ्लो भी इस सेक्टर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो आपको 2-4-5 साल बाद इस चीज का एहसास होगा। तो उस तरह से देखिए उस चीज को, और जो न्यूज फ्लो आता है वो आपकी भलाई के लिए मेरे हिसाब से। सो थैंक यू सुनील जी वेरी मच। दीज आर हैबिट स्टॉक्स, ये आने जाने आनंद फानन में जाने वाले स्टॉक्स नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज बाइट विद सुनील मेगलानी। थैंक्स अ लॉट।